So I represent an organization called NJ IT Solutions Limited, और वो अपने नीचे खास अलग से लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। अच्छा वैसे मैं हिंदी में बात करूँ तो चलेगा ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट प्लीज। क्या वो है? थैंक्स। So we are one company, जो भी है वो यही है। We have 7 different products. We completed 26 years on this 15th August. ठीक है? Yes. हाँ बिल्कुल मैंने जोर से कहा था, बिल्कुल। कंजूसी मत करो। We are 110 plus team. As of today, we are 112 people. And we have 300 plus partners across worldwide. We have 5,000 plus customers and 45,000 plus active users. वो users हैं वो हमारे applications में रोज लॉगिन करते हैं। अच्छा और इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि currently we are on one floor, 4,000 square feet, and we are moving next month to our new office, which is 19,000 square feet, 5 floors. So all of you are invited. Thank you very much. हाँ, लोकेशन इज भिलाड़। भिलाड़ गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है, गुजरात साइड पे। मतलब मेरे ऑफिस में से ऐसा करो तो महाराष्ट्र दिखता है, नीचे देखो तो गुजरात दिखता है, ठीक है? एंड वी विल सेंड यू इनवाइट ऑफिशियली, बट यू आर इनवाइटेड। फिर ये ना हम सबका, ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, व्हाट वी डू, एंड देन फिर काम की बात पे आते हैं। सब लोगों का ये रहता है कि अच्छे लोग मिलते नहीं है, मिलते हैं तो रहते नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि भगवान ने ना हमको बनाने के बाद अच्छा प्रोडक्ट बनाना बंद नहीं किया है। कंटिन्यूअसली मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स, अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स जो बहुत फैंटास्टिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नया है, आप फिर उसको जेन ज़ी बोलो या जेन अल्फा बोलो, जो भी बोलो, बट है फैंटास्टिक। तो उस फ्रेशर्स के लिए, उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए हम वलसाड डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेजेस के साथ मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं। उसमें से एक प्रोग्राम ये किया है जो हमने इस साल से चालू किया है। वी हैव क्रिएटेड एन एआई सेशन फॉर 30 सेशंस। एआई पूरे साल भर में चलेंगे और ये हमारे यहाँ के कॉलेजेस में चलते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि बच्चा जब ग्रेजुएट होता है तब तक उसके लिए जॉब रेडी होता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। अब जो यहाँ बैठे हैं, बेनिफिट ये है यू गेट नो द बिजनेस। फिर हम दूसरा एक्टिविटी करते हैं मोबाइल से मैदान तक का। आमतौर पे हमका फरियाद होता है हमारे बच्चे मोबाइल में चिपके रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कोई गेस्ट आता है तो बात नहीं करते हैं। सो मोबाइल से मैदान तक इज एन एफर्ट टू ब्रिंग चाइल्ड फ्रॉम दैट मोबाइल टू मैदान। और इसमें हम लोग फुटबॉल और उस तरह के दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। सो वी आर एट 3 क्लब्स इन आवर एरिया टू प्रमोट फुटबॉल। और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स के पास से जब उनका फीडबैक सुनते हैं ना, इट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग, ऑल्सो वेरी इमोशनल। अच्छा, बाहर हमारा स्टॉल है, उसके ऊपर संजय सीआरएम लिखा है। यहाँ पर स्पॉन्सर भी संजय सीआरएम लिखा है। दैट इज वन ऑफ आवर 7 प्रोडक्ट्स, ठीक है? मैं उसकी बात बाद में करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम बात किया था, आप में से बहुत से लोगों को जो बात सुना हुआ है कि संजय सीआरएम इज सीआरएम फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आज कुछ और बात करते हैं दैट इज फॉर एएमसीज एंड कंपनीज हु आर इन्वॉल्वड इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन। तो एएमसीज वाले का भी अपने पास प्रोडक्ट है एंड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स who is from Surat has been using our solution since last 6 plus years. तो उसमें क्यों जरूरत पड़ती है एएमसी को, सीआरएम की, और इस तरह का ही सीआरएम क्यों? तो ये सीआरएम में सब कुछ हमने डाल दिया है, राइट? इट इज अ सीआरएम, इट इज अ कॉल सेंटर सॉल्यूशन, इट इज एआई डिपार्टमेंट में वो व्हाट्सएप का सॉल्यूशन है। बट व्हाई डू वी नीड? सबसे पहला मुद्दा आता है कि ये जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना होता है ना, वो पूरा मैकेनिज्म मैनेज कैसे किया जाता है। सो आप में से बहुत से लोग एएमसीज हैं, बहुत से लोग एएमसीज नहीं है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर यू अपॉइंट सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करने के लिए एड्स किया जाता है। देयर आर वेरियस वेज टू जनरेट लीड्स एंड कनेक्ट टू देम। फिर प्रोसेस होता है उनका ऑनबोर्डिंग का, या जिसको आप रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं।
और उसके बाद फिर है ना उसको आप क्वालिफाई करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और पूरा प्रोसेस चलता है। और इस प्रोसेस में इफ यू डू नॉट हैव ए सिंगल सिस्टम, लॉट ऑफ थिंग्स आर स्कैटर्ड। कोई एक एक्सेल शीट में काम कर रहा है, कोई और दूसरे एक्सेल शीट में काम कर रहा है, तो सारा एक जगह पे मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। सो सीआरएम से ये होता है कि एवरीथिंग इज कंबाइंड इनटू वन प्लेटफॉर्म। आपका जो लीड्स आ रहा है वो सीधा सीआरएम में आ जाता है। फिर जो आपका टीम उसको क्वालिफाई करके, कॉल करके क्वालिफाई करता है, रिक्रूट करता है, वो भी एक ही सीआरएम में आता है। फिर आप जब भी सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है वो व्यक्ति, और उसको जब भी आप नर्चर करते हो, ग्रो करने में मदद करते हो, वो भी पूरा रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस वहीं आ जाता है। सो इट इज लाइक एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये एक चीज है जिसके लिए आप इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए। दूसरा एक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे करते हैं। आप लोग भी करते हो, एएमसीज के साथ मिलके एमएफडीज करते हैं, एमएफडीज अकेले करते हैं, कभी एसोसिएशंस मिलके करते हैं। ये जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें तकलीफ क्या होता है कि हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, महीने में कुछ लोग 1 बार 2 बार करते हैं, बट दैट ऑल डेटा इज स्कैटर्ड। हर बार नया एक्सेल शीट होता है, अगर टेक्स्ट से भी है तो, या फिर डायरीज होती है जिसमें अटेंडेंस लिखा जाता है, एंड नथिंग इज अवेलेबल ऑन ए सिंगल पेज और सिंगल रिपोर्ट। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें आप इनवाइट भी वहीं से करो, यूजिंग व्हाट्सएप और कॉल और व्हाटएवर, सो दैट यू कैन मेजर द इफेक्टिवनेस। कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोग आए। दूसरा स्टेप आता है कि जिन्होंने रजिस्टर किया है उनके साथ अटेंडेंस कंफर्म करना है, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 होता है कि जब वो आते हैं तो अटेंडेंस करना है। जैसे हम लोग बाहर आए तो अटेंडेंस किया ना, तो दैट ऑल्सो कैन बी ऑटोमेटेड कंप्लीटली। फिर स्टेप होगा कि जब भी हम यहाँ से इवेंट में जाए तो देयर इज सो मेनी ऑफ पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज, फीडबैक लेना है या किसी के साथ और आगे का कम्युनिकेशन करना है। एमएफडीज और एएमसीज के केस में तो सीधा लीड ही जनरेट हुआ है, फोन करके फॉलो अप करोगे तो धंधा बढ़ जाएगा, ये वाला बात है। तो ये सारा चीज अगर एक पेज पे आ जाता है, एक ही रिपोर्ट में आ जाता है, सारा कनेक्टेड है। सो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड। वन इज योर डेटा कनेक्टेड, सेकंड इज योर प्रोसेस कनेक्टेड, एंड थर्ड इज योर एनालिटिक्स कनेक्टेड। ये सारा एक ही जगह से आ जाएगा। फिर एक अगला चीज आता है, ये खास अभी हम एएमसीज का बात कर रहे हैं, एमएफडीज के ऊपर मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। When you are operating in an AMC, it is multi-layered operation. कंट्री वाइड होगा, फिर स्टेट वाइज होगा, फिर रीजन वाइज होगा, सिटी वाइज होगा, उस तरह से आपका पूरा टीम काम करता है। तो ये पूरा टीम का कारभार देखना है ना, यू नीड यूनिफाइड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो पावर बीआई जो शायद दुनिया का बेस्ट बीआई टूल है, उसके साथ ये टूल टाइटली इंटीग्रेटेड होता है। दिस आई एम टॉकिंग क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे, मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग यहाँ एएमसीज और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से आते हैं। ये व्हाट्सएप चैटबॉट ऑटोमेशन है ना, ये हर जगह पे आएगा, राइट? यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्फ सर्विस मोड, यू आर आल्सो कम्युनिकेटिंग विद योर एंड इन्वेस्टर्स। तो आइडिया इसमें 2 रहता है। वो 2 आइडिया के ऊपर मैं आता हूँ, उसके पहले इसका बात करते हैं। यू आल्सो नीड एआई पावर्ड कॉल सेंटर्स व्हेन ऑपरेशन इज लार्ज। तो एआई पावर्ड कॉल सेंटर्स में क्या हो सकता है? यू हैव वॉइस बॉट्स, you have speech analysis, you have call का sentiment analysis, and entire analysis can be done by AI. ये बहुत बड़ा क्रांति है। These solutions we have already deployed and we have deployed at a scale. बहुत सारी जगह पे बहुत सारे clients यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना 2 पर्पस है। एक पर्पस ये है कि we have to maintain the sub broker ताकि वो continuously grow कर सके। At the same time we have to delight the investor ताकि वो अपने साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहे। तो ये दोनों पर्पस सर्व करना है ना, तो कुछ आएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेंटेन करना है, मेंटेनेंस वाला चलेगा। अब ये मेंटेन करना है मतलब क्या है कि ये मेरा नहीं था। तो मेंटेन करना इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर और इन्वेस्टर्स है वो अपने यहाँ से जाए नहीं और नए आते रहे। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। अभी तो बहुत टाइम है। Now we come to our second topic, Sanchay CRM for mutual fund distributors.
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म जो कॉमन होता है दैट इज द इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लाइक इन्वेस्टवेल, रेडविजन, या आपको एनजे या दूसरे किसी भी वेंडर ने दिया है वो, या एडवाइजर कुछ भी या कुछ भी। तो इसमें से मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ हमने संचय सीआरएम को लिंक कर दिया है। अब जो वहां नहीं होता है वो यहाँ होता है। तो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वाज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट मैनेजिंग योर क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट्स, योर क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे आप अपने क्लाइंट के रिलेशनशिप को मैनेज करें, कुछ चूके नहीं, कुछ भूले नहीं, कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, उसके लिए क्या करेंगे। तो एक हमको ये समझ में आया सबसे अच्छा, हम लोग हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस। तो शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले we did not know anything frankly about this industry. Then we started meeting lot of customers, बहुत सारा insights आया और फिर ये मालूम पड़ा कि इस इंडस्ट्री के लिए ना अलग और स्पेशल सीआरएम चाहिए। That's the reason when MFDs go for generic CRM, they fail miserably. खर्चा भी जाता है और टाइम भी जाता है और फायदा भी नहीं होता। इसलिए हमने संचय सीआरएम बनाया, खास इसी चीज को ध्यान में रखें। तो ये जो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग होता है ना, तो उसमें वैसे देखो तो 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस। पहले ये है कि हमें सारे के सारे अपने इन्वेस्टर्स को कैटेगराइज करना है, फैमिली वाइज या इंडिविजुअली। उसके बाद ये करना है कि जिस कैटेगरी के हिसाब से आपने फ्रीक्वेंसी सोचा है उस हिसाब से मीटिंग्स को शेड्यूल करना है। फिर ये होगा कि आप और आपकी टीम उस मीटिंग्स को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको ट्रैक करना है। फिर ये होगा कि उस मीटिंग में जो हुआ है ना उसको रिकॉर्ड करने का ढंग से व्यवस्था हो। और लास्ट स्टेप ये होगा कि ये सारा मीटिंग्स होने के बाद जो हुआ है, मतलब आप अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ, आप उससे मिलोगे तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ आप लेकर ही जाओगे। You will make me some invest more or I might say some more service request to you। ये सारा काम जो है ना वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी ऐसा कोई टूल नहीं है जिधर ये सारा का सारा एक जगह पे मैनेज किया जाए। So if you and your team are managing things on diary या WhatsApp, वो मैनेज रियल टाइम में जितना होता है उतना ही हो जाता है। There is no analytics available, there is no analysis available, there is no historical data available। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप लोग कंपाउंडिंग का बात करते हैं ना, बिजनेस का डेटा और बिजनेस का इंटेलिजेंस एज दे ग्रो, जितना ज्यादा जगह से डेटा आएगा और जितने ज्यादा साल का डेटा होगा, वक्त का डेटा होगा, it compounds itself and then it gives very fantastic information which otherwise a single piece of data doesn't give। ये डेटा के बारे में और एक चीज बताता हूँ। दूसरा एक मुद्दा आता है, before we jump to this, वही आप सोचो कि MFDs है ना, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और समझो कि 6 साल से कर रहे हैं। अब तक मैं टोटल 30 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। वो सबका अटेंडेंस का डेटा है। There is 30 different spreadsheets। Now you can't bring all the data in one place, you can't analyze। तो मालूम नहीं पड़ता है कि कौन आदमी अपने सारे प्रोग्राम में आया और कौन आदमी ऐसा है जो शुरुआत के 5 में आया फिर आना बंद कर दिया। But if you are using such kind of tools, then you get all those information। फिर बात करते हैं व्हाट्सएप चैटबॉट की। तो चैटबॉट का 4 यूज केसेस जिसके हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 2 बन गए, 2 बन रहे हैं। वन कौन से हैं? वन इज क्लाइंट सर्विस का पूरा चैटबॉट होना चाहिए, so that when your team is not in office, when you are not in office, your client is serviced properly using the WhatsApp chatbot। और अगर आप आपके क्लाइंट को डेडिकेटेड ऐप दे दो ना तो वो चालू करेगा कि नहीं करेगा ये क्वेश्चन है, लेकिन व्हाट्सएप चालू करना है। ठीक है, व्हाट्सएप का आप किसी का भी देख लो, लास्ट सीन is generally not more than 1 hour, मतलब people are checking WhatsApp very too frequently। तो अगर आप उनको WhatsApp से कनेक्ट कर दो फास्ट हो जाता है। दूसरा यूज केस है जो लीड्स आती है आपके पास, उसका आपको क्वालिफिकेशन करना, नर्चरिंग करना है, वो चैटबॉट से हो जाता है। तीसरा और चौथा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरा है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग अगर WhatsApp से हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं या तो क्लाइंट बोर्डिंग हम खुद कर रहे हैं, हमारा टीम कर रहा है, या हम हमारे क्लाइंट को एक लिंक दे रहे हैं किसी वेबसाइट का कि भाई यहाँ जाके तो प्रोसेस, उसको प्रोसेस आता नहीं है, फिर आपको टीम मेंबर जब भेजना पड़ता है वो प्रोसेस करा देता है। आई टेक लाइक 60-90 सेकंड्स मोर सर। तो व्हाट्सएप चैटबॉट में वो सॉल्व हो जाता है। और जो चौथा यूज केस है दैट इज, तीसरा इज क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और चौथा इज
जो रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है वो भी चैटबॉट से हो सकता है। फिर ये आपकी टीम का जितना भी टास्क मैनेजमेंट है ना वो सब अच्छी तरह से मैनेज होगा, क्योंकि ये मैनेज नहीं होगा तो टीम मैनेजमेंट नहीं होगा। और टीम मैनेज करने का आइडिया ये है कि यू नीड टू कम टू नो हु आर द प्रिटेंडर्स एंड हु आर द परफॉर्मर्स। नहीं तो इंक्रीमेंट है ना सबका एक साथ हो जाता है, फिर अंदर अंदर बात ये होती है इसको कैसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है, तो यू नीड सम टूल वेयर यू कैन मेजर व्हिच टीम मेंबर इज डूइंग व्हाट। And because you have all your customers' data, you have categorized them properly, you know which kind of instruments they have invested in. When you send messaging to them, it can be hyper personalized. Just to image भाई ऐसा करके कॉमा करके मैसेज आएगा, स्टैंडर्ड वो वाला नहीं आएगा, it will be different. Finally ये है कि हमारा स्टॉल बाहर है, वहाँ पर आके मिल सकते हैं, हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग आ चुके हैं, जो नहीं आए वो जरूर आना। हम लोग इस खास गिफ्ट लाए हैं आपके लिए, जो आपके फैमिली के लिए है, वो लेके जाना, अच्छा लगे तो वापस बोलना दूसरा। एंड फाइनली आई नीड स्मॉल हेल्प। हाँ, ये मैं एक स्लाइड यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके जान पहचान में कोई ऐसा जो टेक एंथुसियास्ट है और एमएफडी और फाइनेंशियल एडवाइजर्स का बिजनेस समझता है। So we are hiring 5 people in Mumbai, and maybe next month onward we'll start hiring for other cities as well. So thank you very much.